हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आदित्य तिवारी और आप सभी छात्रों का एक बार फिर से हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल साइंस स्टडी वेल में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे दोस्तों, जो कि चैप्टर नंबर हमारा 3 से लिया गया है। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 हम लोग पढ़ रहे हैं दोस्तों, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, जिसका नेम है दोस्तों, चैप्टर नंबर 3 से लिया गया है, जिसका नेम है फैराडे का विद्युत अपघटनी के नियम। ठीक है दोस्तों, फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम। तो जी हाँ दोस्तों, फैराडे आप लोगों को फिजिक्स में भी मिलेंगे और फैराडे यहाँ पर आप लोगों को केमिस्ट्री में भी मिले हैं दोस्तों। तो फिजिक्स में दूसरा रीजन था, फैराडे ने यहाँ पे विद्युत अपघटन, अभी आप लोगों ने पढ़ा है दोस्तों कि विद्युत अपघटन क्या होता है, और विद्युत अपघटनी सेल को भी पढ़ा है। तो इन सभी को पढ़ने के बाद ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। यहाँ से आपको न्यूमेरिकल भी मिलेंगे, और ये मान करके चलिए आपके बोर्ड पेपर में दोस्तों इसके नियम भी, इसके लॉ को भी पूछा जाता है। ठीक है, तो इन्होंने विद्युत अपघटन में, फैराडे जी ने विद्युत अपघटनी के तहत जो अपना नियम दिया दोस्तों, 2 प्रकार से दिया है। एक हम लोग जिसको प्रथम नियम के नाम से जानते हैं, दूसरे को हम लोग द्वितीय नियम के नाम से जानते हैं दोस्तों। ठीक है, तो आइए फटाफट से हम लोग देखते हैं दोस्तों कि प्रथम नियम क्या होता है और द्वितीय नियम क्या। तो वीडियो को अगर दोस्तों आप लोग एंड तक नहीं देखेंगे तो चीज़ें आप लोगों को नहीं समझ में आने वाली है। मैं एक एक चीज़ को आप लोगों को बहुत ही अच्छे ढंग से पर एक एक चीज़ों को बताते हुए चलूँगा आगे। ठीक है, तो अगर आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देखोगे तो यार थोड़ी सी आप लोगों को प्रॉब्लम हो जाएगी भाई। तो वीडियो को पूरा देखना और एंड तक देखना, लास्ट तक देखना, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों आप लोगों के बोर्ड पेपर के लिए। ओके, तो ये स्टार्ट करते हैं आज का प्यारा सा लेक्चर। ध्यान से देखना दोस्तों, प्रथम नियम इनका क्या कहता है। प्रथम नियम इनका कहता है कि विद्युत अपघट्य क्या होता है। जैसे हमारे NaCl हो गए, विद्युत अपघट्य, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, हाँ ये भी विद्युत अपघट्य। जैसे हमारा हो गया जिंक सल्फेट Zn SO4, विद्युत अपघट्य हो गए। ठीक है दोस्तों, देखो विद्युत अपघट्य के विद्युत अपघटन का मतलब होता है कि विद्युत अपघटन का मतलब होता है जो दोस्तों कि किसी को हम लोग अगर इलेक्ट्रिक दे दें, यानी करंट दे दें, वह अपने आयनों में टूट जाए, वह अपने आयनों में वियोजित हो जाए, वह अपने आयनों में अपघटित हो जाए दोस्तों, उसे हम लोग बोलेंगे विद्युत अपघटन, क्योंकि हम लोग उसको विद्युत के द्वारा अपघटित कर रहे हैं। ओके, समझ में आ गई बातें। तो ठीक इसी प्रकार से हम लोग पूरी लेक्चर को देखेंगे आराम से, वीडियो को बैठ करके शांत, एकदम शांत और अपने सामने कॉपी और पेन लेकर के एक एक पॉइंट को लिखते हुए चलो। ठीक है, तो विद्युत अपघटन के फलस्वरूप, विद्युत अपघटन मतलब विद्युत अपघट जो हमारा होता है दोस्तों, उसको जब हम लोग विद्युत अपघटन कराते हैं, यानी इलेक्ट्रिक दे करके जब उसको उसके आयनों में तोड़ते हैं दोस्तों। ठीक है, तो क्या होता है कि प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर जो मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्रा W है दोस्तों, वेट। ठीक है, वेट, पदार्थ की मात्रा यानी वेट, पदार्थ की वेट। ठीक है, W से हम लोग बोले, सॉरी गलती हो गया था। तो पदार्थ की जो मात्रा है W, विलयन में से प्रवाहित होने वाली धारा, यानी हम लोग उसको कितनी धारा दे रहे हैं उसके समानुपाती होती है दोस्तों। आइए हम लोग फटाफट से इसको डायग्राम से समझते हैं दोस्तों। ये हमारा फर्स्ट लॉ का स्ट्रक्चर से है, इसको हम लोग समझ लेते हैं दोस्तों। हम लोगों ने सपोज अगर यहाँ पर सोडियम क्लोराइड क्या हम लोगों ने यहाँ पर मिला है, विद्युत अपघट्य। क्या मिला है, विद्युत अपघट्य। यहाँ पर हम लोगों ने विद्युत अपघट्य मिला है। जब हम लोग इस बैटरी से करंट को प्रवाहित करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारे सोडियम प्लस और क्लोराइड माइनस, सोडियम प्लस क्लोराइड माइनस, इस तरीके से क्या हो जाएंगे दोस्तों, टूट जाएंगे। अब आप लोगों को पता है कि ये वाला हमारा एनोड है और ये वाला हमारा कैथोड है। ठीक है, ये वाला हमारा कैथोड है। तो दोस्तों आप लोगों को पता है कि एनोड पर कौन जाएगा, एनोड पर हमारे Cl माइनस जाएंगे। क्यों, क्योंकि दोस्तों एनोड हमारा पॉजिटिव है, तो एनोड हमारा पॉजिटिव है, तो इस पर हमारा क्लोरीन जाएगा दोस्तों। तो क्लोरीन जो है हमारे पास, जितने भी क्लोरीन है, यह गति करते हुए एनोड पर जाएंगे और कैथोड पर हमारे पॉजिटिव जाएंगे दोस्तों, क्योंकि कैथोड हमारा निगेटिव है और आयन हमारे जितने भी पॉजिटिव आयन होंगे वो हमारे कैथोड पर जाएंगे दोस्तों। समझ में आ गई बातें। तो यहाँ पर ये बोला गया है दोस्तों कि हम लोग जितना तेजी से करंट देंगे उतने ही तेजी से हमारे NaCl अपने आयनों में टूटेंगे। जाहिर सी बात है, अगर हम लोग दोस्तों स्मॉल आई यानी करंट को अगर हम लोग क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, तो हमारी जो हमारे आयंस है वो ज़्यादा टूटेंगे। क्या होंगे, ज़्यादा टूटेंगे।
ज़्यादा टूटेंगे जब, ठीक है, ज़्यादा जब टूटेंगे दोस्तों तो क्या होगा, तो हम लोगों को जो पदार्थ है, पदार्थ उतनी ही मात्रा में अधिक मिलेगी, क्योंकि जब वे अपने आयनों में ज़्यादा टूटेंगे, जाहिर सी बात है वह अधिक मात्रा में मिलेंगे। तो वही बात यहाँ पर बोला गया है कि हम लोग दोस्तों, अगर देखो वही बात यहाँ पर बोला गया है कि विद्युत अपघटन के फलस्वरूप प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्रा, प्रत्येक जो हमारे इस पे जो होने वाली पदार्थ की मात्रा होती है, ठीक है, तो पदार्थ यहाँ पर हम लोगों के पास, मान लो यहाँ पे हम लोगों को कौन सा पदार्थ मिला है, क्लोरीन, एनोड पर हमारा Cl जा रहे हैं, Cl माइनस पदार्थ मिला है, और पॉजिटिव वाले यानी कैथोड पर हमारा सोडियम प्लस मिला है। तो अगर इन दोनों की मात्रा जो है दोस्तों, ठीक है, अगर हम लोग एम्पियर यानी धारा को बढ़ाएंगे, अगर हम लोग आवेश को, धारा को ज़्यादा करेंगे, बढ़ाएंगे दोस्तों, तो ये जो हमारे पदार्थ है दोनों, क्लोरीन और सोडियम, ठीक है, ये दोनों अधिक मात्रा में हम लोगों को प्राप्त होंगे। कहाँ पे, इलेक्ट्रोड्स पे। बस यही बात, यही रूल यहाँ पर बोला गया है, ठीक है दोस्तों। तो आइए हम लोग इसको देख लेते हैं दोस्तों क्या है। अब देखो ये बात अगर समझ में आ गई दोस्तों तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैंने आपको यहाँ से डायग्राम से समझा दिया है कि जो हमारे प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्रा है, जैसे सोडियम प्लस है, क्लोरीन माइनस है, ठीक है, तो इनकी जो होती है विलयन में हम लोग कितनी धारा प्रवाहित की है उस पर डिपेंड करती है। अगर हम लोग धारा को कम कर देंगे तो ये कम टूटेंगे, तो हमारे इलेक्ट्रोड पर कम प्राप्त होंगे। सिंपल सी बात है। ओके भाई, इतनी बात समझ में आ गई दोस्तों। अब अगर इतनी बात समझ में आ गई तो अब हम लोग चलते हैं यहाँ से देखते थोड़ा सा। देखो माना दोस्तों, माना आई एम्पियर की धारा टी समय तक या टी सेकेंड तक, टी समय लिख दो या टी सेकेंड तक, टी समय या टी सेकेंड तक प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा W ग्राम है। तो हम लोग यहाँ पे इसके फॉर्मूला को डिराइव करते हैं दोस्तों थोड़ा सा। देखो माना आई एम्पियर की धारा हम लोग कितने समय तक, टी सेकेंड तक प्रवाहित कर रहे हैं, करने पर इलेक्ट्रोड पर जो मुक्त होने वाली हमारा पदार्थ है दोस्तों वो क्या है, वो हमारा है W ग्राम। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे कि W यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होगा Q हमारे पास क्या है दोस्तों, आवेश। अब आप लोगों ने एक फॉर्मूला क्लास 10th में पढ़ा है और या फिजिक्स में भी पढ़ा होगा कि Q जो हमारा होता है दोस्तों, Q I इंटू टी के बराबर होता है, यानी आवेश और गुणित को आवेश, और अगर हम आवेश को और सेकेंड को हम लोग मल्टीप्लाई कर दे तो हमारे Q के बराबर हो जाता है। Q इक्वल टू I इंटू टी होता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे W प्रोपोर्शनल I इंटू टी लिख देंगे तो क्या गलत हो जाएगा, नहीं गलत होगा। जी हाँ दोस्तों, Q की जगह पर हम लोग क्या लिख देंगे, I इंटू टी। यहाँ से आप लोग सर्टिफाइड हो ना, आप लोगों को ये फॉर्मूला तो पता ही है, आवेश आप लोग फिजिक्स में भी पढ़ोगे और क्लास 10th में भी ये फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा है दोस्तों। समझ में आई बातें? अगर ये बात समझ में आ गई दोस्तों तो आप लोगों को यहाँ से अब मैं एक बात बता दूं कि जब कोई भी प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटता है दोस्तों तो वहाँ पर एक कॉन्स्टेंट आता है। तो W इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा ZIT, ठीक है। जहाँ पर Z क्या है दोस्तों, जहाँ पर हमारा Z क्या है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कौन, हमारा Z है दोस्तों। इतनी बातें समझ में आ गई। तो यही हमारा हो गया दोस्तों फॉर्मूला, यही हमारा क्या हो गया, फॉर्मूला। अब देखो अगर हम लोग यहाँ पे दोस्तों, ठीक है, अगर आप लोगों से यहाँ पर विद्युत रासायनिक तुल्यांक का कोई आप लोगों से क्या पूछ ले, सिंपल सी बात है, आप लोगों को रटना है इसका। अगर कोई आप लोगों से परिभाषा पूछ ले तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है। अगर हम लोग आई एम्पियर यानी अगर हम लोग टी सेकेंड तक दोस्तों यानी अगर हम लोग यहाँ से देखो हम लोग Z को परिभाषित करें, विद्युत रासायनिक तुल्यांक को, तो अगर हम लोग I को 1 एम्पियर ले लें, ठीक है, यानी अगर हम लोग 1 एम्पियर धारा 1 सेकेंड तक प्रवाहित करें तो हमारा जो W है वो Z के बराबर हो जाएगा, या Z जो है वो W के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से आप लोग समझ सकते हो कि अगर हम लोग 1 एम्पियर धारा को हम लोग 1 सेकेंड तक प्रवाहित करें तो हमारा जो W है वह Z के बराबर हो जाएंगे। यानी विद्युत रासायनिक तुल्यांक जो है दोस्तों वह पदार्थ की मात्रा के जो हमारे इलेक्ट्रोड पर मुक्त हो रही है, जो इलेक्ट्रोड पर हमारे मुक्त हो रही है पदार्थ, उसकी मात्रा के बराबर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ से ये बात आप लोगों को समझ में आ गई तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे कि Z क्या है, ठीक है। तो Z का भी एक छोटा सा फॉर्मूला है, आप लोग लिख लीजिए इसको। Z का एक छोटा सा फॉर्मूला यहाँ पर आप लोगों को लिख लेना है दोस्तों। Z बराबर होता है तुल्यांकी भार। अगर आप लोगों से Z ना दिया हो तो इसको आप लोग तुल्यांकी भार बटे फैराडे, ठीक है, तुल्यांकी भार बटे फैराडे, ये इसका होता है फॉर्मूला, ठीक है। या इसको हम लोग लिखते हैं तुल्यांकी भार को E इक्वल टू फैराडे को F, ठीक है। और F हमारा जो होता है दोस्तों 1 मोल इलेक्ट्रॉन होता है। F बराबर हम लोगों को 1 मोल
1 मोल इलेक्ट्रॉन, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है, सिंपल सी बात है, हम लोग बोलते हैं 1 फैराडे, ठीक है। तो इसका मान होता है 96500, 96 और 500, ठीक है, 96,500 कूलाम होता है दोस्तों। ये हो गई बातें। अब हम लोग ई तुल्यांकी भार को कैसे निकालेंगे, तुल्यांकी भार को कैसे निकालते हैं, तो तुल्यांकी भार का हमारे पास फॉर्मूला होता है दोस्तों, आप लोगों को अगर निकालना होगा तो अणु भार बटे संयोजकता, अणु भार बटे संयोजकता करके आप लोग पहले किसका मान निकाल लोगे, ई का मान, और फिर आप लोगों को एक फैराडे का मतलब होता है दोस्तों 1 मोल इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो 96,500 कूलाम होता है 1 फैराडे में, ठीक है। तो इतनी बातें अगर समझ में आ गई है दोस्तों, तो आप लोगों को Z का मान यहाँ से निकाल करके यहाँ पर आप लोग रख देंगे। तो ये हमारा प्रथम लॉ का, यहाँ पे फैराडे के प्रथम नियम का क्या है दोस्तों, फॉर्मूला है, ओके। अब यहाँ से हम लोग सेकेंड को पढ़ते हैं दोस्तों। तो सेकेंड क्या बोलता है, आइए देख लेते हैं। सेकेंड हमारा बोलता है कि यदि विद्युत धारा की समान मात्रा को भिन्न भिन्न विद्युत अपघट्यों से, ठीक है, विद्युत धारा की समान मात्रा को भिन्न भिन्न विद्युत अपघट्यों से प्रवाहित की जाए तो इलेक्ट्रोड पर एकत्रित भिन्न भिन्न पदार्थों की मात्राएं उनके तुल्यांकी भार के समानुपाती होती है। आइए फटाफट से इसको हम लोग देख लेते हैं। बोला यहाँ पर कि विद्युत धारा की ये हमारे सेकेंड लॉ, इसमें हम लोगों को मान लो 3 ले लिए, 3 लिखा, ठीक है। यहाँ पर हम लोग H2SO4 ले लिए, यहाँ पर जिंक सल्फेट ले लिए, यहाँ पर कॉपर सल्फेट, ठीक है। यहाँ पर बोला गया है दोस्तों कि यदि विद्युत धारा की समान मात्रा, यदि हम लोग इन तीनों ही पात्र में हम लोग विद्युत धारा समान दे रहे हैं, ठीक है, विद्युत धारा की जो मात्रा है वो समान है, तो बोला है कि भिन्न भिन्न विद्युत अपघट्यों से, हमारे पास भिन्न भिन्न विद्युत अपघट्य, यहाँ पर H2SO4, यहाँ पर जिंक सल्फेट, यहाँ पर कॉपर सल्फेट, यहाँ पर H2SO4 जिंक सल्फेट और कॉपर सल्फेट, ठीक है। यहाँ पर सल्फ्यूरिक अम्ल और जिंक सल्फेट और कॉपर सल्फेट, ये बात समझ में आ गई। तो बोला है कि यदि विद्युत धारा की समान मात्रा को हम लोग भिन्न भिन्न विद्युत अपघट्यों से प्रवाहित करें तो इलेक्ट्रोड पर जो हमारे एकत्रित होने वाली भिन्न भिन्न पदार्थों की मात्रा है उनके तुल्यांकी भार के समानुपाती होती है। जी हाँ दोस्तों, ये यहाँ पर बोला है कि देखो यहाँ पे ये हमारा ऑलरेडी दोस्तों पॉजिटिव होने वाला है, एनोड है हमारा, ओके, और ये हमारा कैथोड नेगेटिव चार्ज। ये बात समझ में आ गई यहाँ पे। तो यहाँ पे इन दोनों पे हम लोगों को लेना है, इन दोनों को हम लोगों को देखना है। तो यहाँ पर हम लोगों को यहाँ से समझ लेंगे कि W1 यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल है E1 के, जहाँ पर W1 क्या है दोस्तों, W1 है इलेक्ट्रोड पर एकत्रित इलेक्ट्रोड पर कहाँ पर इलेक्ट्रोड पर क्या एकत्रित पदार्थ की मात्रा, ये फर्स्ट वाले के लिए, सेकंड वाले के लिए हम लोगों को देखना है। और देखो W1 यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल E1 क्या हमारे पास, E1 हमारे पास है दोस्तों तुल्यांकी भार। अभी मैंने आपको यहाँ पर भी बताया है, E हमारा क्या है, देखो E हमारा है तुल्यांकी भार, E हमारा क्या है तुल्यांकी भार E, ठीक है। तो E1 सिंपल सी बात है, W1 के लिए हम लोग जब लेंगे WN, आप लोगों को यहाँ पे बोला है कि जो हमारा इलेक्ट्रोड पर एकत्रित भिन्न भिन्न पदार्थों की मात्रा है उनके तुल्यांकी भार के समानुपाती होता है, उनके तुल्यांकी भार के, कौन, जो एकत्रित भिन्न भिन्न पदार्थों की मात्रा है, कहाँ पर, इलेक्ट्रोड पर दोस्तों। तो हमारे W1 क्या है, इलेक्ट्रोड पर एकत्रित जो मात्रा है पदार्थ की वो है, और तो यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल समानुपाती है, मतलब किसके, E1 के, क्योंकि बच्चों हम लोग पहले कंपार्टमेंट के लिए ले रहे हैं, पहले वाले के लिए, ठीक है। तो W1 प्रोपोर्शनल E1, यानी ये हमारा W1 जो है समानुपाती है E1 के, ओके। ये बात समझ में आ गई। ये हमारे पास है तुल्यांकी भार, ठीक। इसी प्रकार से अगर हम लोग देखें W2 यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल है EW, ठीक है। यानी दोस्तों यहाँ पर भी जो इलेक्ट्रोड पर एकत्रित भिन्न पदार्थों की मात्रा होगी वो उनके तुल्यांकी भार के समानुपाती होगी दोस्तों, इस वाले में, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। तो अब यहाँ से दोस्तों अगर हम लोग देखें इन दोनों का, अगर हम लोग रेशियो लें, अनुपात ले लें, तो हमारे पास हो जाएगा W1 अपान, यहाँ से हम लोग ले लेंगे W2 यूनिवर्सल इक्वल टू, ठीक है, E1 अपान E2, ठीक है। देखो W1 E2, W2
E2। ठीक है, ये हमारे पास होता है दोस्तों सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ हमारे पास है दोस्तों विद्युत फैराडे के विद्युत अपघटन के जो नियम है ये उसका सेकेंड लॉ है दोस्तों। ठीक है, ये हमारे पास हो गया द्वितीय नियम। तो यहाँ से आप लोग इसका एक और परिभाषा बता सकते हो कि यदि विद्युत धारा की समान मात्रा को भिन्न भिन्न विद्युत अपघट्यों से प्रवाहित की जाए तो इलेक्ट्रोड पर एकत्रित भिन्न भिन्न पदार्थों की जो मात्राएं हैं, जो मात्राओं का जो अनुपात है दोस्तों वह क्या हो जाएगा, वह तुल्यांकी भार के अनुपात के समानुपाती हो जाता है, बराबर हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से आप लोग जो मैंने परिभाषा बताई है वो भी आप लोग लिख सकते हो और इस प्रकार से आप लोग इसको भी समझ सकते हो दोस्तों। तो आई होप कि आप लोगों को आज का ये टॉपिक एकदम मक्खन हो गया होगा दोस्तों। ठीक है, एकदम मक्खन हो गया होगा। अगर एकदम मक्खन नहीं हुआ है तो वीडियो को पॉज करके एक बार शुरू से देखिए दोस्तों। गारंटी ले रहा हूँ यार कि इतनी अच्छी तरीके से बेहतर ढंग से मैं आप लोगों को पढ़ाया हूँ कि आप लोगों को हर एक बच्चा समझ जाएगा, मतलब हर एक बच्चा समझ जाएगा यार। केवल आप लोग कॉपी और पेन लेके आराम से बैठिएगा और एक एक पॉइंट को नोट डाउन करते हुए आप लोग चलिएगा दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइम में। और अगर मैं एक बात और बोल दूं कि अगर हमारा ये लेक्चर आप लोगों को पसंद आया होगा तो हम अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से आप लोगों की पढ़ाई हमारे चैनल पर चलती रहेगी। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट टाइम में, तब तक बने रहिए आप हमारे चैनल के।